बट ऐसे केस में कहते हैं कि लाइक व्हेन यू आर अबाउट टू टेक बर्थ यू हैव बीन गिवन 7 ऑप्शंस कि आपने क्या लाइफ लीड करनी है. सो उसमें का whatever life you choose, whatever body you choose, उसमें this will have an impact in I that. haven't heard about 7 options, but I'll tell you what I have learned. जो हमारी ट्रेनिंग है उसके अंदर हमने ये सीखा है कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप उस पर्सन की डेथ हो गई और वो अनअवेयर है, उसे हम अनडेड लाइफ कहते हैं. अनअवेयर का मतलब है, मानो जैसे वो पर्सन स्कूटर चला रहा है, उसका ध्यान अपनी गर्लफ्रेंड में है कि मुझे उससे मिलने जाना है, तो उसकी सारी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस अपनी गर्लफ्रेंड में है, और उधर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी सारी 90% ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो उसकी अपनी गर्लफ्रेंड में है. उसको पता ही नहीं है मेरी बॉडी यहाँ मर गई है. ठीक है. Okay. तो वो फिर या तो वो सोल भटकता रहता है, या वो जल्दी ही कुछ किलोमीटर्स के अंदर वो वापस जल्दी बर्थ लेता है, और आसपास ही कहीं बर्थ लेता है, क्योंकि वो उसी जगह के आसपास रहना चाहता है, तो उसे हम अनडेड लाइफ कहते हैं. उसके बाद रियलाइजेशन होती है अबाउट द डेथ? नहीं, उसको रियलाइजेशन नहीं होती अबाउट द डेथ ना, तभी वो कई बार स्किज़ोफ्रेनिक, या कई बार वो दो तरह की लाइफ जीता है, उसको लगता है कि मैं कुछ और बाइपोलर, अगर बाइपोलर स्किज़ोफ्रेनिक, नॉट ऑलवेज लाइक दिस, बट यस, क्योंकि कॉन्शियसनेस कंप्लीट नहीं है ना, इसे हम कहते हैं अवेयरनेस, या आम भाषा में लोग माइंडफुलनेस समझते हैं. सो दे कांट बी माइंडफुल बिकॉज उनका एक हिस्सा कहीं और रहता है. बिल्कुल. तो उस केस में वो भटकते रहते हैं, मतलब आई एम नॉट एट होम, घर पे भी घर जैसा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मैं यहाँ एलियन हूँ, मुझे लग रहा है मैं घर तो आ गया पर मुझे सुकून नहीं है, क्योंकि सुकून कहीं और पड़ा हुआ है. तो उस तरह की वो वाली जो अनडेड लाइफ है, एक तो वो होती है. और जो आप कह रहे हो 7 ऑप्शंस वाला, सो दो सोल्स जो लर्निंग पर्पस के लिए नीचे आती हैं ह्यूमन लाइफ में, वो एक सोल ग्रुप के साथ डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है. दैट इनर सर्कल एंड द सोल गाइड एंड एवरीथिंग. तो वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है. जैसे मानो हम दोनों मानो हैं, और आपने कहा कि मुझे दुख देखना है, और मैंने कहा कि मैं वो कारण बनूंगी जो तुम्हें दुख दूंगी, है ना. और मानो हम एक लाइफ में एक टाइम पे आगे पीछे आए, and we come together as mother son or brother sister whatever. हम आए और हमने अपना अपना जो स्क्रिप्ट तैयार किया था, है ना, स्टेज के पीछे हमने कहा कि तुम ये बनोगे, मैं वो बनूंगी. तो यहाँ कार्मिक नहीं होता. फिर लोग सोचते ना कि ये दुख दे रहा है, ये कार्मिक है, मेरे को दुख मिल रहा है, ये कार्मिक है. ये तो हम डिसाइड करके आए थे स्क्रिप्ट, पर इसमें फिर लर्निंग क्या लेनी थी? लर्निंग ये लेनी थी, पहले मैं दुख में से जाऊंगा, इस जन्म में मुझे बहुत प्यार मिला, अब मैं देखूंगा मैं इस दुख में से जाऊंगा, और मेरी सोल ये लर्न करेगी, ग्रो करेगी, ग्रोथ, नॉलेज इज ग्रोथ, एब्सोल्युटली. हाँ, अंडरस्टैंडिंग आएगी, जो भी पर्पस हम लेके आए हैं. फिर जब हम मेडिटेट करते हैं, या फिर जब बहुत ही ट्रॉमा हमसे नहीं सहन होता, फिर हम थेरेपी वगैरह के लिए आते हैं, पास्ट लाइफ करते हैं, तो हमें वो पता चलती है चीज कि व्हाई वी आर गोइंग थ्रू दिस, वी अंडरस्टैंड, एंड लाइफ बिकम्स सो मच बेटर एंड इजी. And then also coming back to that undead life वाला concept that you told ma'am, उसमें supposing then the person takes that other birth, उसके बाद when the person dies again, उसका अपना normal life में, चलो उस life में schizophrenic, bipolar, by chance whatever हुआ, then when the person dies, कहते हैं कि usually when you die you can see one life पीछे. So उस case में does that person see just वो वाली life where he was detached, or does he see that undead वाला life also जहाँ पे वो एकदम से एक्सीडेंट हुआ था? That depends on the awareness, because if you're aware that elevated soul, अगर अभी भी आप अवेयर नहीं हो, पहले ही अनडेड लेके आए हो, अभी भी आप अवेयर नहीं हो, तो आपकी पिछली लाइफ की जो स्यूडो ऑब्सेसर वी कॉल, वो सोल भी आपके साथ अटैच होती है. इस लाइफ की भी अनडेड सोल जब तीसरी लाइफ में जन्म लोगे, ये भी अटैच होगी. सो आपको जो दूसरी आत्माएं तंग करी है, वो आपकी खुद की हैं. वी कॉल इट स्यूडो ऑब्सेसर. इट्स नॉट द अदर आउटसाइड सोल. So this will stop when that consciousness, whenever the awareness comes, the consciousness has to be retrieved, collected, जो हम थेरेपी के अंदर करते हैं. और जब आपको वो अंडरस्टैंडिंग आती है, यानी कि मेरे टुकड़े बिखर गए हैं, तो सारे टुकड़े जब मेरे इकट्ठे आ गए, आई एम वन नाउ, एंड देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग. इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरी लाइफ में जो दुख है, मेरे को पैसे, मैं गरीब हूँ तो पैसे आ जाएंगे, ये मतलब आ सकते हैं, नहीं आ सकते, बट देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग की ब्लॉकेज कहाँ पे. ट्रू. So this is how, and very unique and interesting concept. it is. मतलब and जितना आप इसमें delve करोगे उतनी it's just vast. हर केस डिफरेंट है, हर केस डिफरेंट है. एक किसी की